बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब फेसबुक देख रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। जब से इमरान खान ने सुहेल खान आफरीदी को मैदान में उतारा है और जनाब अली अमीन गंडापुर को फारिग किया है, हालांकि उसने अच्छा खेल पेश किया है सियासत के मैदान में, लेकिन इमरान खान की उम्मीद के ऊपर वो नहीं उतर सके और उसको फारिग किया और सुहेल खान आफरीदी को वो मैदान में लेकर आए और मैदान में उतारा और यही कहा कि जनाब आप जो हैं वो आप ओपनिंग बैट्समैन हैं, आपने ओपनिंग करनी है और सही अपने खेल का यानी कि जम के मुकाबला करना है हरीफ जो खिलाड़ी हैं सियासत के मैदान में। तो जनाब सुहेल खान आफरीदी को इमरान खान ने यही कहा है। ज़ाहिर है अब मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन वो देख रहे हैं और पैगाम आपको पता है वो आ ही जाते हैं। तो आप ओपनिंग बैट्समैन हैं, सही जम के खेलें, सिंगल डबल ट्रिकल चौका छक्का, आगे से पीछे से जहां आपको नज़र आता है गैप वहीं पे स्ट्रोक मारें। और जनाब सुहेल खान आफरीदी जैसे जैसे खेल रहा है, जैसे जैसे अपना खेल पेश कर रहा है, तो लग यही रहा है जनाब के सियासत के मैदान में ये एक बहुत बड़ा एक सितारा उभरने वाला है। और ज़ाहिर है 2015 का इलेक्शन वो कौंसलर की सीट पे लड़ा और जैसे जैसे अब ये लंबा पीरियड गुजरा है तो अचानक ज़ाहिर है किसी ना किसी इंसान में क्वालिटी जो है वो छुपी होती है। तो इमरान खान को क्या लगा तो जनाब उन्होंने यानी कि वज़ारत आला ही दे दी। खैर ये तो जनाब कौंसलर की सीट के ऊपर इसने इलेक्शन लड़ा है और ज़ाहिर है जीतता आ रहा है। ऐसे तो नहीं किसी को जनाब वो वज़ारत आला दी जाती। ये कोई आपकी टिकटॉकर वज़ीर आला तो नहीं है जनाब के बस उसी की बाप की एक टैग है कि जनाब इसका बाप जो है वो वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब। तो एक ख़ानदान जिसको कहते हैं मारूसी सियासत, तो वो तो नहीं था। बहरहाल जनाब उसने मेहनत की लेकिन अपने आप को मनवाया और वो आखिरकार वज़ारत आला की सीट पर आ गया। अच्छा, जब से ये सुहेल खान आफरीदी आया है ना, तो यकीन करें चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे टिकटॉकर वज़ीर आला हो और जनाब शहबाज शरीफ हो, तो इनकी नाक में दम करके रखा हुआ है। यानी कि किसी भी कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जनाब इनका खैर से गुजर रहा हो। अब आप देख लें कि जनाब वो जो टिकटॉकर वज़ीर आला है वो बड़ी धूमधाम के साथ कभी इधर कैमरा कभी उधर कैमरा, कभी आगे से जूम कभी पीछे से जूम, तो जनाब वो टिकटॉकरियाँ बना रही थी, सैलाब में टिकटॉकरियाँ और जनाब पता नहीं कहाँ कहाँ टिकटॉकरियाँ। तो जब से ये सुहेल खान आफरीदी आए हैं ना, तो इसकी जो टिकटॉकरियाँ वो तो मैंने कहा वाड़ के रख दी, ख़त्म ही कर दी। तो अब ये मैदान बिल्कुल ओपन है। ये जो अवाम है, अवाम उसको यानी कि अपना लीडर मानती है जो अवाम में मकबूलियत हासिल करता है, कबूलियत नहीं मकबूलियत। आप देखते आ रहे हैं कि जनाब इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो भी आपके सामने है, जो डट गया है और न बिकने वाला न झुकने वाला और जुल्म के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़ और गरीब आवाम के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए वो अडियाला में है, कैद में है। तो कैद में मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है वो भी और उनकी फैमिली भी, उसका एक वर्कर, रुकन, कारकुन, MPA, MNA जैसे जैसे आप देखते आ रहे हैं। तो मकसद ये है कि अब ये जो ओने बोने हैं, चाहे वो बड़े ओहदे के ऊपर भी हैं, तो यानी कि इमरान खान का जो एक खिलाड़ी वो उतार दे मैदान में, तो मेरे पाकिस्तानियों इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वजह क्या है? क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए मुखलिस नहीं है, पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है और ये अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। इनका जो एक दिमाग है, दिमाग में जो एक यानी कि बात घुसी हुई है कि इक़्तिदार मिल जाए और पैसा हो, डॉलर हो, बस अवाम जाए भाड़ में। और जनाब आपको पता है कि ये जो टिकटॉकर आई थी लॉन्ग मार्च लेकर, महंगाई मुकाओ मार्च, और मौलाना साहब और बिलावल पता नहीं कौन कौन से जनाब लाहौर से चले थे, कोई लाड़काना से चले थे, पता नहीं क्या से क्या। बहरहाल अब आपको लग रहा है कि जनाब कोई महंगाई के ऊपर बात हो या कोई गरीबों की बात हो, कहीं आपको कोई नज़र आ रहा है कि जनाब इनके जो
टाउट मीडिया है तो जनाब वो बाज़ारों में गलियों में घूमें और चेक करें, आवाम से पूछें कि हाँ जी आप बताएं कि अब महंगाई कैसी है, इमरान खान के दौर में क्या था, अब क्या है, अब मरियम जो आई है या वज़ीर शहबाज जो आए हैं या जो ये निज़ाम है, क्या आपको अब ये रिलीफ मिल रहा है? नहीं, क्योंकि ये टाउट सहाफ़ी हैं और जनाब अब अगर ये जाते हैं मैदान में तो अवाम ने इनको पकड़ना है गिरबानों से। तो मेरे पाकिस्तानियों ये तो फिर हुल्लड़बाजी मच जाएगी, सच जो है वो सामने आ जाएगा। तो इनकी जो टिकटॉकरी हैं वो तो वाड़ जाएंगी। और वैसे भी जब से सुहेल खान आफरीदी आया है तो इनको वाड़ के रख दिया। क्यों? जो सुहेल खान आफरीदी वो जिस भी मैदान में जाता है तो इज़्ज़तें और प्यार और मोहब्बतें वसूल कर रहा है, क्योंकि वो एक अवामी लीडर है, वो अवामी वज़ीर आला है। यानी कि अवाम से उठ के ग्राउंड रियलिटी से ग्राउंड को खेलते हुए नीचे से वो उठ के आया है। तो अवाम में मकबूलियत उसकी आप देख रहे हैं कि जो वज़ीर आला आपकी हैं टिकटॉकर, तो उसकी तो मैंने कहा बस वो सारा कुछ निकाल के रख दिया भरकस। तो सियासत की बात कर रहे हैं जनाब। तो बहरहाल ये वजह अब ये है कि ग्राउंड में मकबूल जो बंदा हो तो वो फिर इज़्ज़त शोहरत उसके मुकद्दर में आ जाती है। अब मेरा चैलेंज है ये निकल के देखें आर्मी चीफ और जनाब शहबाज शरीफ और टिकटॉकर वज़ीर आला ये मैदान में जाएं और लग पता जाएगा कि जनाब अवाम में ये मकबूल हैं कि नहीं। ये कबूल हैं तो हल्कों को कबूल है और जनाब ये इदारों को कबूल है। ये आपको पता है कि पता नहीं लंदन प्लान है, पता नहीं कौन सा प्लान है। बहरहाल जनाब ये तो उनके अंदर इनकी कबूलियत है, वरना अवाम में मकबूलियत वो आप देख रहे हैं कि जो जहाँ जाता है वज़ीर आला तो वहाँ जनाब उनके तो हजूम इकट्ठा हो जाता है, जम्मे गफ़ीर लग जाता है। यानी कि ये प्लान्ड नहीं होता। तो ये जो बेचारे जाते हैं ये टेंट में करते हैं, गली मोहल्ले में करते हैं, अवाम को इकट्ठा करते हैं। वो स्कूल टीचर की मैंने वीडियोज़ भी लगाई थी तो जनाब वो कह रही थी कि मैं किसी को नहीं जानती, तो मैं तो ये जो शऊर है मैं इमरान खान का दिया हुआ है, हम किसी को नहीं जानते। तो आप लेवल चेक करें, ये बेचारे अब अवाम में भी नहीं जा सकते। अब आर्मी चीफ जो है वो मुल्क पाकिस्तान का आर्मी चीफ है और जनाब जंग भी वो जीत चुका है और पता नहीं अब वो क्या क्या कर रहा है। 27वीं आईनी तरमीम 26वीं 25वीं कर ली, फिर क्या हो जाएगा? आखिर आपने मर ही जाना है। तो जनाब आप अवाम में मकबूल नहीं है तो आप निकल के देखें, आपको लग पता जाएगा। इमरान खान का एक अदना सा बंदा कल ये कर ले कि जनाब मैंने जलसा करना है, यकीन करें फिर आप देखेंगे दमादम मस्त कलंदर। लेकिन इनकी हालत ये है जनाब कि सुहेल खान आफरीदी ने यानी कि सारे निज़ाम को जकड़ के एक मैंने कहा कचरे के ढेर में उसने फेंक दिया है कि ये है तुम्हारी औकात। और जहाँ जहाँ वो जा रहा है, अब सुनने में ये आ रहा है कि जनाब वो जिरगे में भी वो जाएगा और अमायदीन जो है उनको मोबिलाइज़ कर रहा है। और ये जो है जनाब अब निज़ाम भी और ये जो हुकूमत है बड़ी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनका जो जिरगा है वो आप ना जाएं। तो जनाब वो ISF का भी ये यानी कि वहाँ से आया है तो वहाँ पे जलसा कर रहा है, उनको भी मोबिलाइज़ कर रहा है और एक बड़ा जिरगा भी करने जा रहा है। तो उसका आप माइंडसेट देखें कि वो अवाम में जा रहा है, अवाम में वो खेल रहा है, सारा कच्चा छिट्टा जो है वो अवाम के सामने रखना चाहता है। अब ये जो बेचारे हैं, बेचारे बेकारे बेचारे, बहरहाल यकीन करें तरस आता है कि ये निज़ाम जो है हिचकोले खा रहा है। और वो क्या कहते हैं कि गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का और दो, पता नहीं क्या। बहरहाल जनाब इनकी मकबूलियत कबूलियत यही है कि वे ये बेचारे अवाम में बिल्कुल नहीं निकल सकते। अवाम जो है वो इस वक्त तपी हुई है और इनको गिरेबानों से पकड़ के घसीटेगी। तो ये अवाम में तो नहीं जा सकते। अलबत्ता ये बस अपनी यानी कि वो एक कॉर्नर मीटिंग रख सकते हैं। जो अवामी लीडर है, जो अवाम की ताकत से आया है, वो सुहेल खान आफरीदी है और मुर्शिद इमरान खान है। तो अब तक ये हाल है जनाब कि ये टिकटॉकरियाँ बढ़ गई और जनाब शहबाज शरीफ की वो भी सारा कुछ वाड़ के रख दिया सुहेल खान आफरीदी ने। वजह यही है कि ये
अवामी वज़ीर आला है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।